हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार। एक्सरसाइज 5.3 का 15 नंबर क्वेश्चन बोला। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। मतलब निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना जो लगाने का प्रावधान है, पहले दिन है 200 रुपये, ठीक उसके अगले दिन हो जाएगा 250 रुपये, मतलब 50 रुपये बढ़ रहा है। फिर उसके अगले दिन हो जाएगा 300, उसके अगले दिन हो जाएगा 350। इस प्रकार से इसका जुर्माना बढ़ रहा है। कितने दिन तक बढ़ रहा है? 30 दिन। मतलब पहले दिन जुर्माना है 200 रुपये, ठीक उसके अगले दिन हो जा रहा है 250 रुपये, फिर अगले दिन हो जा रहा है 300 डैश 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 डैश। कितने दिन तक? 30 दिन तक जुर्माना उसको भरना है। 30 दिन का विलंब करता है। मतलब एन का मान क्या है? 30। यहाँ से ए का मान क्या होगा? 200। डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 का मान 250 माइनस A1 का मान 200। 250 में से घटेगा 200 तो बचेगा 50। मतलब इसका डी कितना है? 50 है। तो बोला है कितना जुर्माना उसको, मतलब कितना उसको, मतलब विलंब शुल्क कितना देना पड़ेगा। मतलब सब का हम ऐड करेंगे 30 दिन तक का। तो एस बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान है 30, तो एन की जगह रखेंगे 30/2 इंटू 2 गुने ए का मान 200, तो 200 प्लस एन का मान 30 माइनस 1 और डी का मान है 50, तो डी का मान रखेंगे 50। तो होगा 30/2 इंटू 200 दूना 400 प्लस 30 में से 1 घटेगा 29 गुने 50। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 15 दूना 30, मतलब 15 इंटू 400 प्लस 29 में करेंगे 50 से गुना, 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14, 1450 होगा बराबर 15 इंटू 400 1450। इसको जोड़ लेंगे 0 0 0 5 0 5 4 4 8 और 1 का 1, 1850 होगा। 1850 मतलब 15 गुने 1850, इसका गुना करेंगे 1850 और 15 का 0, 50 25 के 5 हासिल 2, 8 5 40 2 42 के 2 हासिल 4, 5 इकाई 5 और 4 9, 0 5 इकाई 5, 8 इकाई 8, 1 का 1, 0 5 5 2 7, 8 9 17 के 7 हासिल 1, 1 1 2, मतलब 27,750 आया। 27,750 मतलब ठेकेदार को 27,750 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। 16 नंबर क्वेश्चन बोला, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये का राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। टोटल नगद पुरस्कार कितने हैं? 7। एन का मान क्या है? 7। और टोटल राशि कितनी है? टोटल राशि है 700 रुपये। और बोला है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। मतलब डी का मान है -20, डी का मान है -20। तो बताना है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। मतलब प्रत्येक पुरस्कार कितना कितना होगा उसको बताना है।
एस बराबर फॉर्मूला होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस का मान दिया है 700, मतलब टोटल पुरस्कार की राशि कितनी है 700। 700 है, एस का मान है 700, तो एस की जगह रखेंगे 700 बराबर n का मान 7, तो 7 बटा 2 इंटू 2 गुणे ए का मान नहीं मालूम है तो लिख देंगे 2a का 2a ही प्लस n का मान 7 माइनस 1 और d का मान है -20। तो होगा 700 बराबर 7 बटा 2 इंटू 2a प्लस 7 में से 1 घटेगा तो 6 माइनस 20। तो होगा 700 बराबर 7 बटा 2 इंटू 2a प्लस माइनस माइनस 20 छक 120 माइनस 120 होगा -120। इसको सॉल्व करेंगे तो 700 बराबर 7 बटा 2 इंटू 2a और माइनस 7 बटा 2 इंटू 120। इससे इसमें गुना कर लेंगे और इससे इसमें गुना कर लेंगे तो 2 से 2 खत्म, 60 दूना 120, तो होगा 700 बराबर 7a माइनस 7 छक 42 420 होगा। तो 700 420 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 420 बराबर 7a। तो 700 और 420 1120 बराबर 7a, तो a बराबर होगा 1120 बटा 7, 7 इकाई 7, 7 छक 42, 0 का 0, a का मान आया 160, a का मान आया 160, मतलब पहला पुरस्कार है 160। और इसके ठीक अगला जो पुरस्कार है, ठीक इसके पहले जो पुरस्कार है वह 20 रुपये कम होते जा रहा है, मतलब जो दूसरा पुरस्कार होगा वह 20 रुपये कम होगा तो क्या होगा 140 होगा। तीसरा पुरस्कार होगा तो होगा 120, चौथा पुरस्कार होगा 100, पांचवा पुरस्कार होगा 80, छठा पुरस्कार होगा 60 और सातवां पुरस्कार होगा इसका 40 रुपये। मतलब प्रत्येक पुरस्कार का जो मान है वह पहले का होगा 160, दूसरे का 140, तीसरे का 120, चौथे का 100, पांचवा का 80, छठा का 60 और सातवां का 40। इस प्रकार से पुरस्कार बटेंगे सबों के बीच में। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? कुल पेड़ों की संख्या निकालना है। कक्षा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। कक्षा है और यहाँ पेड़ों की संख्या है। ये कक्षा 1 है, कक्षा 2, कक्षा 3, कहाँ तक? कक्षा 12 तक। और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है और कक्षा के अनुसार पेड़ लगाया जा रहा है। मतलब कक्षा 1 में है तो 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 में है तो 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 में है तो 3 पेड़ लगाएगा, कक्षा 12 में है तो 12 पेड़ लगाएगा। मतलब 3 इकाई 3, कक्षा 1 वाला 3 गो पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 वाला 6 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार से कक्षा 12वीं वाला 36 पेड़ लगाएगा। एपी क्या बन रहा है? यहाँ एपी हो रहा है 3, 6 डैश 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 कहाँ तक? 36 तक। टोटल कितने कक्षा है? n, मतलब 12। n का मान कितना है? 12। यहाँ से एपी से a निकालेंगे तो a का मान होगा 3, d निकालेंगे a2 माइनस a1, a2 का मान 6 माइनस a1 का मान 3, 6 में से 3 घटेगा 3, d का मान 3। तो निकालना है कुल कितने पेड़ होंगे, यानी पेड़ों की संख्या निकालना है। मतलब हम s निकालेंगे तो s बराबर सूत्र होता है s बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी एन का मान 12 तो 12/2 इंटू 2 गुणे ए का मान 3 तो 3 प्लस एन का मान टोटल कितने हैं संख्या 12 तो 12 माइनस 1 इंटू डी का मान 3 तो डी का मान 3 रख दिए होगा 12/2 इंटू 3 दूनी 6 प्लस 12 में से घटेगा 11 गुणे 3 बराबर 2 छक 12 मतलब 6 इंटू 6 प्लस 11 तिहाई 33 6 गुणे 33 और 6 39 33 6 39 का गुना करेंगे 9 छक 54 के 4 हासिल 5 6 3 18 18 और 5 23 234 मतलब विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या होगा 234। 18 नंबर क्वेश्चन है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर 1.0 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर डैश 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 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक स्पाइरल बनाया गया है जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। मतलब कि इसका त्रिज्या दिया है 0.5 सेंटीमीटर 1.0 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर डैश 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 टोटल कितने हैं टोटल है 13 n बराबर 13। तो लंबाई निकालना है। अर्धवृत्त की परिविधि क्या होता है परिमिति अर्धवृत्त की परिमिति होता है पाई आर होता है। तो क्या होगा पहला त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर तो होगा 0.5 और पाई आर का मान रखें 0.5 पाई दूसरा होगा 1.0 पाई तीसरा होगा 1.5 पाई डैश 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 डैश। यहाँ से ए का मान होगा 0.5 पाई डी का मान निकालेंगे तो होगा 1.05 माइनस 0.5 पाई 1.0 पाई में से घटेगा 0.5 पाई तो होगा 0.5 पाई डी का मान आया 0.5 पाई। तो हमें निकालना है पूरी उसकी लंबाई निकालना है मतलब टोटल योग निकालना है। तो इस बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 13 तो रखेंगे 13/2 इंटू 2 गुणे a का मान है 0.5 तो 0.5 प्लस n का मान 13-1 इंटू डी का मान है 0.5 तो 0.5 पाई a का मान है 0.5 पाई तो होगा 13/2 इंटू 2 से गुना करेंगे 0.5 पाई में तो होगा पाई प्लस 13 में से घटेगा 12 गुणे 0.5 पाई तो होगा 13/2 इंटू पाई प्लस 12 में गुना करेंगे 0.5 से तो होगा 6 पाई 12 का आधा 6 यानी 6 पाई होगा। पाई होगा वहाँ रखना है 22/7 क्योंकि यहाँ दिया है पाई का मान 22/7 रखना है तो होगा 13/2 इंटू पाई के स्थान पर रखेंगे 22/7 प्लस 6 इंटू पाई का मान 22/7 पाई का मान 22/7 इसको सोल्व करेंगे तो होगा 13/2 इंटू 22/7 प्लस 6 दूनी 12 के 2 हासिल 6 दूनी 12 132/7 तो होगा 13/2 इंटू 7 का लघुत्तम 7 इकाई 7 22 इकाई 22 प्लस 7 इकाई 7 132 इकाई 132 13/2 इंटू 2 4 3 2 5 1 का 1/7 154/7 मतलब 13/2 गुणे 154/7 7 दूना 14 7 दूनी 14 22 11 दूना 22 मतलब 13 गुणे 11 इसका गुना करेंगे तो होगा 143।
कुल लंबाई होगा 143। 19 नंबर क्वेश्चन है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। एस का मान दिया है, एस बराबर दिया है 200, टोटल लट्ठे हैं 200। लट्ठे को इस प्रकार रखते हैं, पहले 20, फिर 19, फिर 18 डैश 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 डैश। तो बोला है कि कितनी पंक्तियों में इसे रखे हैं हम, तो यहाँ से ए का मान होगा 20, डी का मान निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 का मान 19 माइनस A1 का मान 20, 19 में से 20 घटेगा -1, डी का मान आया -1। इस बार फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें n का मान निकालना है पहले, तो n/2 इंटू 2 गुणे ए का मान है 20, तो 20 प्लस n-1 इंटू डी का मान -1, तो -1, और इसका वैल्यू दिया है 200, तो लिख देंगे यहाँ 200। तो होगा n/2 इंटू 20 दूना 40 प्लस माइनस माइनस n में 1 से गुना करेंगे तो n माइनस माइनस प्लस 1 इकाई 1 बराबर 200। तो होगा n/2 इंटू 40 प्लस और 41 माइनस n बराबर 200। यहाँ से हम गुना करेंगे 40 में n से, तो होगा 41 में n से, तो होगा 41n माइनस n में n से, तो n स्क्वायर बराबर 200 दूना 400, 200 दूना 400 हो जाएगा 400। तो यहाँ से होगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। इसको सोल्व कर लेंगे तो होगा, इसको सोल्व करेंगे तो होगा, आया है n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n, 16 माइनस माइनस प्लस 16n और 25n जोड़ेंगे तो होगा 41n, और 16 में 25 से गुना करेंगे तो 400 प्लस 400 बराबर 0 होगा। n स्क्वायर, n कॉमन लेंगे तो होगा n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन लिए तो n माइनस 16 बराबर 0, n माइनस 25 और n माइनस 16 बराबर 0। तो आया n माइनस 25 बराबर 0, अलग अलग लिख लेंगे, n माइनस 16 बराबर 0, n बराबर 25 और n बराबर माइनस 16। तो यहाँ होगा n का मान प्लस में 16, n का मान होगा 16, मतलब इसमें टोटल 16 पंक्ति है। बोला सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, मतलब n का मान है 16, तो an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान है 20, तो 20 प्लस n का मान 16 माइनस 1 और d का मान -1। सॉल्व करेंगे तो होगा 20 प्लस 16 में से घटेगा 15 गुने -1, तो 20 प्लस माइनस माइनस 15 कहीं 15, 20 में से 15 घटेगा 5, मतलब सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। 20वां और अंतिम क्वेश्चन है, एक आलू दौड़ पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, मतलब कि एक रेस हो रहा है पोटैटो रेस। यहाँ एक बाल्टी रखा हुआ है, बाल्टी से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर पर एक आलू रखा हुआ है, और उसके अलावे जो आलू रखा हुआ है
वह 3-3 मीटर की दूरी पर रखा। टोटल आलू 10 है, मतलब n बराबर 10 है। टोटल आलू कितने हैं? 10। इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ से दौड़कर आया 5 मीटर और आलू को उठाया और फिर यहाँ गया 5 मीटर, मतलब टोटल दूरी हुआ 10 मीटर। पुनः यहाँ से आया और यहाँ तक दूसरे आलू को लेने के लिए, मतलब 5, यहाँ से यहाँ की दूरी 5 और यहाँ से यहाँ की दूरी 3, 5 3 8 मीटर आया और फिर यहाँ से यहाँ गया बाल्टी में रखने 8, 16 मीटर हुआ। फिर 5 3 8 3 11, मतलब यहाँ से 11 मीटर आया और फिर यहाँ से आलू उठाकर इसमें डालने के लिए गया 11 मीटर, मतलब 22 मीटर। मतलब 10 16 22 इस प्रकार से एपी बन रहा है। पूरा 200 आलू उठाकर आएगा और उठाकर इसमें डालेगा, मतलब यहाँ एपी का निर्माण हो रहा है। तो ए का मान यहाँ से क्या होगा? 10। डी का मान निकालेंगे तो होगा A2 माइनस A1। A2 का मान है 16 माइनस A1 का मान 10, 16 में से 10 घटेगा 6। डी का मान आया 6। टोटल कितना n का मान है? 10। तो हमें निकालना है कि कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, मतलब हमें s निकालना है। तो s बराबर फॉर्मूला होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 10, तो n के जगह रखेंगे 10 बटा 2 इंटू 2 गुणे a का मान 10 प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 6, तो डी का मान 6 रख दिए। तो होगा 10 बटा 2 इंटू 10 दूना 20, 10 में से 1 घटेगा 9 प्लस 10 में से घटेगा 9 गुने 6, तो होगा 2 पचे 10, मतलब 5 इंटू 20 प्लस 9 छक 54, 9 छक 54, 5 इंटू 20 और 54, 20 और 54 हो जाएगा 74, 4 पचे 20 के 0 हासिल 2, 7 पचे 35 और 2 37, 35 और 2 37, मतलब 370 मीटर। 370 मीटर कुल दूरी दौड़नी पड़ेगी।